दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में दो प्रकार का है, आधा हमारा शहरी है, आधा ग्रामीण। दोनों अंचलों में काफ़ी कुछ समस्याएं विगत 1-1.5 साल से आने लगी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कुछ अधिकारी कर्मचारियों के मानसिकता में भी परिवर्तन आया है। तो उन तमाम बिंदुओं को लेकर कलेक्टर से समय लिया गया और हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी के साथ हमारे महापौर शशि सिन्हा, हमारे जिला पंचायत के सभापति योगिता चंद्राकर, ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप चंद्राकर, हमारे सरपंच संघ के पूर्व अध्यक्ष रिवेंद्र यादव, केस कला बोर्ड के अध्यक्ष हमारे नंद कुमार सेन, जनपद के उपाध्यक्ष हमारे राकेश हिरवानी और हमारे पार्षद जहीर और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, हम सब मिल के एक साथ कलेक्टर से मिले, चर्चा किए। तमाम बिंदुओं पर उनसे कहा गया, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट एक में थनौद बिरेझर चंगोरी के पास जो बन रहा है, बाढ़ की स्थिति निर्मित होने पर अगर उसमें पानी निकासी नहीं बनाया गया, ब्रिज को ऊंचा नहीं किया गया, तो सारे गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। पानी निकासी जरूरी, ये हम लोगों ने रखा। भारतमाला प्रोजेक्ट में ही धनौरा के आसपास के गांव का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और मिला है वो कम मिला है। ये वहाँ के लोग भी हमारे साथ थे, थनौद के और धनौरा के लोग भी थे साथ में। और ब्रिज की हाइट की भी बात भी हम लोगों ने किया। तीसरा, एक हमारा रेलवे लाइन निकल रहा है परमाल कसा से बोरीगार का पुरई होते हुए जो जा रहा है, उसमें रजिस्ट्री बंद कर दिया गया है गाँव की। उसके लिए हम लोगों ने कहा कि सभी गांव की रजिस्ट्री जो बंद की गई है उसको खोल दिया जाए। रेलवे से आ गया है कि किस गांव के किस खसरा नंबर की ज़मीन की उनको आवश्यकता है, तो उनको रोका जाए, बाकी को खोल दिया जाए। उसके बाद बहुत सारी बात आई हम लोगों की, डीएपी खाद की बात, कमी की बात हम लोगों ने उठाई। अभी बिक्री के लिए जा रहा था, उसको लोग पकड़े हैं। तो निजी तौर पर डीएपी मिल रहा है, लेकिन शासकीय एजेंसियों को डीएपी नहीं मिल रहा है। दुर्ग जनपद में जनपद सदस्यों को, कांग्रेस के जनपद सदस्यों को राशि नहीं दी जा रही है। भाजपा के लोग आपस में बांट लिए हैं। उसकी बात हम लोगों ने रखी कि पिछले बार ये लोग बहुमत की बात करते हैं, 13 उनके हैं, 11 हमारे, जबकि पिछले बार 18 हमारे थे, 3 बीजेपी थे, 3 निर्दलीय। हम लोगों ने बीजेपी और निर्दलियों का काम पहले कराया, कांग्रेसियों का बाद में। हम लोग एक राजनैतिक समरसता बना के काम किया पिछले 5 साल में। यहाँ तक कि सभी जनपद सदस्यों को, निर्दलीय, बीजेपी, कांग्रेस, मैं मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 50 निर्माण कामों की किस्त नहीं मिला है, उसकी मांग को भी रखा। रिसाली नगर निगम में हमारे महापौर एमआईसी मेंबर की वहाँ की कमिश्नर सुनती नहीं है। महापौर दौरे में जाती है तो बुलाती है तो उनके साथ जाती नहीं है। एमआईसी की बैठक में नहीं आती है। एमआईसी और महापौर कोई प्रस्ताव करे उसको बदल देती है। जो राशि गवर्नमेंट से आता है वहाँ उसको यहाँ पर प्रस्ताव करके बांटने नहीं देती। राशि वहाँ मंत्रालय या डायरेक्टरेट से आ जाता है, अमुक काम के लिए इतनी राशि स्वीकृति रायपुर से होके आ जाती है, जिसको इनको लागू करना पड़ता है, और वो होता है बीजेपी पार्षदों के वार्डों का। एक आध दिखाने के लिए कांग्रेस पार्षदों की यहाँ छोटा मोटा काम दे देते हैं। शराब भट्टी हम लोगों ने कही कि बीजेपी वाले पिछले 5 साल लगातार कहते रहे कि कांग्रेसी लोग गंगा जल उठा के बोले थे दारू दुकान बंद करेंगे, हम लोग नहीं बंद कर पाए। अब तो उनकी गवर्नमेंट है तो उनको दारू दुकान भट्टी जितना है बंद करना चाहिए। बंद करने के बजाय वो नया दुकान खोल रहे हैं। इस बात का हम लोगों ने कहा कि हमारे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में कहीं पर भी पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आए हुए थे कि मुद्दों को लेकर हम चर्चा किया, फिर क्या कुछ मुद्दे थे। भारतमाला परियोजना का जो निर्माण चल रहा है उससे संबंधित कुछ मुद्दे थे और नगर निगम रिसाली से संबंधित कुछ बिंदु थे, उसके बारे में उनके द्वारा जानकारी दी गई और कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया। संबंधित विभागों से चर्चा करके इन पर निराकरण कराया।